एक समय की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध तरह के कई तरह का महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफ़ी विशाल था, अर्थात बुद्ध के कई सारे शिष्य थे जो उस प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालते और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहते। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की तरह काफ़ी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था, बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स, सो रहे हो क्या? तो उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं महात्मा, मैं नहीं सो रहा हूँ। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किए। वह व्यक्ति फिर थोड़ी देर बाद ऊँघने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचाकर बोला, नहीं महात्मा, मैं नहीं सो रहा हूँ। ऐसा लगभग 8 से 10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, जीवित हो क्या या नहीं हो? बुद्ध ने क्या पूछा? वत्स, जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर वहाँ पर उपस्थित सारे श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूरी तरह से चैतन्य हो गया, जाग गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो व्यक्ति निद्रा में है वह मृतक समान ही है। यहाँ पर आप निद्रा का अर्थ सिर्फ यहीं तक सीमित न रखें कि बिस्तर पर सोना ही निद्रा कहलाता है। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है और आप उसे देख नहीं पा रहे हैं तो ये भी निद्रा के समान ही है। आपके आसपास जीवों की हत्या हो रही है और आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, उस दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी निद्रा के समान है। आपके आसपास पर्यावरण नष्ट हो रहा है, नदियाँ गंदी हो रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, जीवों की हत्या हो रही है, तो ये भी निद्रा है। आपके आसपास अज्ञान फैला हुआ है, लोग गलत कार्यों में लगे हुए हैं, अंधविश्वास फैल रहा है और आप उसको सजग होकर देख नहीं पा रहे हैं, तो ये भी निद्रा है। आप सिर्फ कुछ लालच के लिए, कुछ भोग की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कभी भी गलत कार्य को करने से पीछे नहीं हटते, तो ये भी निद्रा है। तो निद्रा का अर्थ सिर्फ आप ये ना सोचें कि सोना ही निद्रा है, क्योंकि जो महात्मा होते हैं उनके हर शब्द होते वही हैं, क्योंकि व्याकरण में कुछ सीमित ही वह अक्षर हैं, सीमित शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों का हर व्यक्ति जब बोलता है तो उसका अर्थ अलग अलग होता है। जब आप अर्जुन कहेंगे तो अर्जुन आपका दोस्त, मित्र या कोई परिवार, रिश्तेदार या कोई पड़ोसी होगा। जब श्री कृष्ण अर्जुन बोलते हैं तो अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा एक योद्धा, एक क्षत्रिय होगा। तो इस उपदेश से महात्मा बुद्ध ये संकेत देना चाहते हैं कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती और अधकचरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। अज्ञानी व्यक्ति ज़्यादा सुरक्षित रह सकता है उस व्यक्ति से जिसके पास आधा अधूरा ज्ञान हो। मान लीजिए आपके घर में आग लगी है और आपको बस ये पता है कि जो तरल पदार्थ होता है वो आग बुझा देता है, और मान लीजिए कि आपके घर में अच्छा बड़े बड़े कैन में पेट्रोल भरा हुआ है और कोई व्यक्ति आए और उस पेट्रोल को छिड़क दे, ये जानकर कि तरल पदार्थ जो होता है उससे आग बुझ जाती है। वो ये नहीं जानता कि पेट्रोल और पानी दोनों तरल होते हैं। तो इसी तरह आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए ज्ञान अच्छे से सुने, उसको समझे,
तभी आपको उसका पूर्ण फ़ायदा होगा और हमेशा जागृति में रहें।